पेश है आज की 5 बड़ी खबरें। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 5वां टेस्ट सफल रहा है। आपको ध्यान रखना है कि स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट का संयुक्त नाम है। इसे इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा बनाया गया है। आपको ध्यान रखना है कि यह एक रीयूजेबल व्हीकल यानी रॉकेट है जो 150 मीट्रिक टन भार ले जाने में सक्षम है। इलॉन मस्क इसके माध्यम से मंगल ग्रह पर एक मानवों की बस्ती बनाने का सपना रखते हैं और इसके तहत वे मंगल ग्रह पर 100 लोगों को ले जाने का लक्ष्य रख रहे हैं। दूसरी खबर भारत से है। अपने ही तरीके के एक पहले अध्ययन में सरकार के द्वारा प्राचीन भारतीय समुदायों की जड़ें खोजने के लिए एक अध्ययन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत प्राचीन और आधुनिक जीनोमिक्स यानी जीनोम विज्ञान, जेनेटिक्स आदि का उपयोग करके दक्षिण एशिया के पॉपुलेशन हिस्ट्री, माइग्रेशन हिस्ट्री का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके तहत 300 प्राचीन कंकालों का अध्ययन किया जाना प्रस्तावित है। यह अध्ययन किया जाएगा भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण यानी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसे सहायता मिलेगी बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट लखनऊ के माध्यम से। इसके माध्यम से भारत सरकार उस प्राचीन थ्योरी को चैलेंज करना चाहती है जिसके तहत यह कहा जा रहा है कि आर्य बाहर से आए थे या फिर उनका हमला देखा गया था। सरकार आदि का मुख्य रूप से मानना है कि वे मुख्य रूप से सरस्वती के किनारे रहते थे और सरस्वती के सूखने के बाद ही उनका प्रवासन भारत के भीतर ही देखा गया था। अगला जो खबर है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से है। भारतीय रुपए में डॉलर के सापेक्ष भारी गिरावट देखी जा रही है और शुक्रवार तक स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि $1 के मुकाबले 84 रुपए उसका मूल्य हो गया है। इसके बहुत सारे कारक हैं। एक तो अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितता है, युद्ध के चलते अनिश्चितता देखी जा रही है। सबसे बड़ा जो कारक है, भारत जैसे राष्ट्रों से विदेशी पूंजी निवेश का आउटफ्लो यानी बहिर्वाह देखा जा रहा है। तेल के दाम बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ विदेशी बैंकों के द्वारा जिस तरीके से डॉलर की मांग की जा रही है वह भी बाजार में डॉलर की मांग को बढ़ाते हुए भारतीय रुपए को कमजोर कर रहा है। जो अगली खबर है वह काफी दिन से चर्चा में चल रही है। यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, जिसे हम यूनिफिल के नाम से जानते हैं, उस पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। हाल ही की खबर में यह है कि इजराइल टैंक यूनिफिल के परिसर में प्रवेश करते देखे गए और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव यानी इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से अपील की है कि वह यूनिफिल को लेबनान क्षेत्र से वापस ले लें। विशेष रूप से भारत के लिए काफी चिंता का विषय है, जैसे कि हम कई दिन से बता रहे हैं कि लगभग 600 सैनिक यूनिफिल के क्षेत्र में तैनात हैं, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। आखिरी जो खबर है वो जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में 2018 के बाद से लगा राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है और वहां पे सरकार गठन की तैयारी शुरू हो गई है। आपको ध्यान रखना है कि हाल में ही जो वहां पे विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें हासिल हुई थी और वे कांग्रेस के माध्यम से यानी कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाने जा रहे हैं, जो आज शपथ ले सकते हैं।